हैप्पी न्यू ईयर में, तो ये क्या हैप्पी न्यू, ये हैप्पी है, लड़खड़ा रहे हो ये हैप्पी है, शराब पी रहे हो, गंदे आचरण कर रहे हो हैप्पी, दुख भोगोगे, पाप कर्म कर रहे हो। मनुष्य को मदिरा पीना पाप है, राक्षस को मदिरा पीना स्वाभाविक है। आजकल तो कहने लग गए हम तो राक्षस ही हैं, मतलब खुद ही कहने लग गए। तो आपके लिए दुर्गति भी पक्की है, नरक का रास्ता भी पक्का, इंतजार करो कि दुर्गति होगी। देखो बहुत धैर्य से समझना है, ब्रह्मा ने हर खोपड़ी बनाई ना, तो ब्रह्मा की खोपड़ी जिसने बनाई, ब्रह्मा की खोपड़ी भी जहां काम नहीं करती है तो हमारी खोपड़ी क्या काम करेगी। हम सब तो ब्रह्मा के बनाए हुए हैं और ब्रह्मा को उन्होंने बनाया है। तो जहां ब्रह्मा हाथ जोड़ करके थर थर कांपते हैं जिनके आगे और कहते मेरी बुद्धि आप तक नहीं पहुंच सकती, तो हमारी बुद्धि कितनी पहुंच सकती है। ब्रह्मा जी की पुत्री तो सरस्वती जी हैं। स्वयं सरस्वती जी समुद्र को स्याही बना ले, वृक्षों को कलम बना ले और अनंत रूपों में भूमि को कागज बनाकर अनंत काल तक लिखें तो भी उस परमात्मा की महिमा का अंत नहीं पा सकते। अब आप विचार करो हमारी तुम्हारी खोपड़ी कितने की पार पा जाएगी तर्क से उस परमात्मा को। हनुमान जी महाराज रावण से बोले कि तेरे पास सब कुछ है, जिनके द्वारा तुझे सब कुछ मिला है उन्हीं की पत्नी का अपहरण करके तू सुख चाहता है। हजारों शंकर हजारों विष्णु मिल जाएं तो भी तुझे भगवान राम से द्रोह करने के कारण तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। बंदर उसकी खोपड़ी पे पैर मारते हैं। ये हाल देखकर मंदोदरी कहती है जिस समय तू चलता था मैंने देखा है, दिशाओं के दिग्गज कांपते थे, आज वही रावण तेरी खोपड़ियों को बंदर लात मार रहे हैं। ये हालत भगवान से विमुख होने के कारण हुई। जय हो विश्वनाथ, जय हो विश्वनाथ, जय हो विश्वनाथ। ओम गुप्त ज्ञान भक्ति द्वारा, ज्ञान भक्ति द्वारा सब प्रणाम। नारायण नारायण। वैकुंठ से ज्यादा मजबूत स्थिति, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं। मजबूत स्थिति में होगी। बात तो करते रहे 20 वर्ष में नहीं। अब मेरा नया वर्ष मानो नया जीवन, तो मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, हम पाप कर्म नहीं करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, हम गलत आचरण नहीं करेंगे। ऐसे नियम लेने चाहिए। कैसे जाने कि हम उपासना के फल को प्राप्त कर लिए? लक्षण है उसके। किसी भी साधन से चले जब ये लक्षण आ जाए तो जान लेना कि साधना परिपक्व हो गई, साधना पक गई, अर्थात वो सिद्धावस्था को प्राप्त हो रहा है। क्या लक्षण? सबसे पहला लक्षण उसके अंदर आता है मरने का भय खत्म हो जाना, जीने की इच्छा बनी रहना। पहला है मरने का भय खत्म। चाहे वो कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो या किसी भी अष्टांग योगी हो, किसी भी मार्ग का पथिक हो, उसकी जब सिद्धावस्था आती है तो सबसे पहला लक्षण प्रकट होता है निर्भय। सब भयों से भी बड़ा भय है मृत्यु का भय। उस उपासक के हृदय में किंचन मात्र भी मृत्यु का भय नहीं रह जाता। ये देखो, बिल्कुल सावधान। उस समय क्या करते हैं हम लोग? असावधान हो जाते हैं, छूट दे देते हैं। अगर मोबाइल है तो मोबाइल में लग गए, नहीं तो चिंतन मनन वो कहीं न कहीं भटकाव में आ जाएगा, भटकाव में आ जाएगा, आपसे धोखा हो जाएगा। बहुत सावधानी बात मान लीजिए। आपका एकांत परम पवित्र और सावधानी पूर्वक होना चाहिए जब तक नींद ना आए। अपने लोगों ने तो अभ्यास किया गुरुजनों की आज्ञा से कि जैसे अब दिनचर्या पूर्ण हुई, अब शयन करने जा रहे तो माला लेके बैठ गए। जब तक ऐसे नहीं हुआ तब तक माला नहीं हटा, बैठे। जब लगा कि अब बस सो ही जाएंगे, कभी कभी माला छाती में रखे ही सो गए, फिर जगह फिर शुरू हो गए। भजन नहीं, अगर भजन उस समय एकांत में नहीं करते तो बकवास है, ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। बहुत चंचल मन है, किसी न किसी बहाने से आपको धर्म भ्रष्ट करेगा, ब्रह्मचर्य भ्रष्ट करेगा। बहुत सावधान। हमने एक परमहंस जी से पूछा था, उनसे हमने पूछा ब्रह्मचर्य के विषय में, तो उनका जैसे दाल चढ़ाते हैं और उसकी उबाल आ जाती है, तो ऐसे वेद की उफान होती है।
तो 2-4-6 महीने में कभी स्वप्न दोष हो गया, मतलब आपको पता भी नहीं चला, वो तो वीर्य हानि नहीं मानी। जिससे संतान उत्पन्न होते वो वीर्य ऐसे नहीं निकलता। अब हस्तमैथुन के द्वारा, गंदे मोबाइल के दृश्य देखने के द्वारा, गंदी बातों का चिंतन करने के द्वारा अपनी नस नाड़ियों को शिथिल कर लिया। अब स्वप्न में गंदा स्वप्न देखा, निकल गया, वो पूरा वैसे ही है। तो खास बात इधर ध्यान ना दे कि हमने ये छोड़ दिया, अब यही छोड़ना है। पकड़ने का ध्यान दो, छूटने का अपने आप होता रहेगा। ये हम अनुभव की बात कह रहे हैं आपको। छोड़ने के ध्यान में हमें बहुत घाटा होता है। जैसे हम सोच रहे हैं कि हमें ये मीठा छोड़ना है, तो चिंतन मीठा का हो रहा है, महत्व मीठा का है और रस मीठा का है। छोड़ना बहुत कठिन है। क्या करें? उस विषय को ही छोड़ दो। वो छूटे ना छूटे उसे छोड़ो, इधर पकड़ो, बहुत मीठा है, बहुत महिमामय है। और इधर जब पकड़ोगे ना तो उधर का चिंतन छूटेगा, उधर का चिंतन छूटेगा, इधर का रस बढ़ेगा, वो अपने आप छूट जाएगा। उसकी तुम चिंता मत करो। मुस्कुराहट बनी रहे मुश्किलों में, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। और वो तभी हो सकता है जब भगवान से जुड़े हो। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो आप मुस्कुरा नहीं सकते, पक्का समझो। भारी से भारी विपत्ति और दुख में भी जो मुस्कुरा के कदम बढ़ावे वही तो मनुष्य है। एक बार कमर कस लो, चाहे जगत की सेवा करो, चाहे जिस कार्य में लगे हो, तुम्हारी स्मृति प्रभु में लगी हो। स्मृति के बिना हम जीवन का कोई महत्व नहीं समझते। स्मृति विहीन जीवन सब व्यर्थ। इसीलिए उन परमहंसों के चरणों में स्वयं भगवान चरण रज लेने के लिए पीछे डोलते हैं, जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयत्यंगुरेण भी। ना कोई प्रतिज्ञा, ना कोई चाह, ना कोई इच्छा, निरंतर भगवदाकार वृत्ति। निरपेक्षम मननशील, द्वंद्व में मुक्ता, जो शांत हैं, जो किसी से वैर नहीं रखते, भगवदाकार वृत्ति, उसी मार्ग के आप पथिक हैं। जैसे पूर्व में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया, तो अब उसके दो ही उपाय हैं। एक तो व्यायाम, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक 15-20 मिनट लगाओ, और दूसरी औषधियां आयुर्वेदिक, ऐसे डॉक्टर से, वैद्य से मिलो जो आपको ब्रह्मचर्य पुष्ट होने वाली औषधि बताएं। तो दो ही उपायों से इसको वश में किया जा सकता है। और जब स्नान करें तब ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें, और जब लघुशंका जाए तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्रिय को उसको तो धीरे धीरे वीर पुष्ट होने लगे, तो है घर्षण कभी न करें। जाने कितने असंख्य ब्रह्मांडे और असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा हैं, अलग अलग मुख के। गर्ग संहिता में वर्णन हुआ, जब अपने यहाँ के ब्रह्मा जी गए तो एक सखी प्रकट हुई। क्या विनय है? कहां से आए हो? किस लोक के ब्रह्मा हो? तो बोले और लोक के भी हैं। बोले तुम तो 4 मुख वाले हो, देखो उधर लाइन खड़ी है, कोई 100 मुख का, कोई 1000 मुख का, कोई 10,000 मुख का, ऐसे ब्रह्मा है अनंत ब्रह्मांडों में। ब्रह्मा जी की खोपड़ी काम नहीं की कि हम तो समझ रहे थे पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर हम ही हैं। न जाने कितनी नारायण भगवान की लाइन लगी हुई थी, कोई इतनी भुजा वाला, कोई इतनी भुजा वाला। असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य रूपों से हरि ब्रह्मा महादेव के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों का एक रोमकूप में करोड़ ब्रह्मांड। अब तुम्हारी बुद्धि कैसे काम करेगी? कैसे काम करेगी? तुम्हारे रोमकूप में एक सरसों नहीं टिक सकती है, और श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहें, और तुम श्री कृष्ण का अनुगमन करना चाहते हैं। इनके वाहवाही से या इनकी हंसी से हमारा कुछ बिगड़ जाएगा क्या? कुछ नहीं। ना इनकी वाहवाही से कुछ बनना। ये संसार की वाहवाही मत देखो, ये ज्वार भाटा है, ऐसे आई ऐसे समेट गई, कुछ नहीं। ये वाह वाह करे तो कुछ नहीं, और ये थू करे तो कुछ नहीं। जब उठाने वाला उठाता है तो फिर अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा। भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। और रात्रि में भोजन पाने के 30 मिनट भ्रमण करें, भोजन पाने के बाद घूमिए, फिर शयन कीजिए। अगर ब्रह्मचर्य रहना है, नहीं सब खा पी के और दूध पी के फिर सो गए, फिर नहीं ठीक रहेगा। दिन में उपासक को कभी नहीं सोना चाहिए। ये छूट उसके लिए जो रात्रि में सेवा परायण है, जगते हैं। यदि रात में आपको जगना पड़े तो अपनी नींद पूरी करने के लिए उससे कम समय में काम चला लीजिए। अधिकतर
दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। सोने के समय ऐसे सावधान रहो जैसे मरने वाला सावधान रहता है कि अब तो मृत्यु आ रही है। अगर आप 5 मिनट का अभ्यास कर ले तो हजारों माला का फल 5 मिनट में आपको मिलेगा। विश्वास कीजिए, सामने लिखा, उसी को बार बार लिख रहे। कितना भावपूर्वक आप बड़े रंग बिरंगे अक्षरों से लिख सकते हैं। रा, बड़ा की मात्रा, धा, लिखा, देख रहे हैं, आंख मूंदी है या आंख खुली, अंदर से सुन रहे हैं, राधा राधा। देखो इसका प्रभाव देखना, इसमें मन लगता नहीं है, पर आप इसको फुसला कर डांट कर 5 मिनट लगाना शुरू कर दें। हर समय जिह्वा से जपे, पर यह अभ्यास कुछ मिनट अगर करना शुरू करें तो आपका मन वश में होने लगेगा। आपका मन जो विषयों की तरफ भागता है वो थोड़ा स्थिर होने लगेगा। तुम हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है, सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे? ये थोड़ी कि अरे भाई ये तो यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर, क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। हैप्पी न्यू ईयर किस बात का हैप्पी? अधर्माचरण का, महापाप जिसे कहा गया वो मदिरा पान, व्यभिचार, जुआ खेलना, नशा कर, ये सब है मूर्खता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, हैप्पी माने प्रसन्नता, तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, ना कि ये मलिन आचरण करना। इसलिए सबसे प्रार्थना है, इस नवीन वर्ष के प्रारंभ में ही कसम खाइए, मैं कभी किसी का भूल कर अहित नहीं करूंगा, तब तो तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर होगा। सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। आप प्रयास करते रहें, ऐसा आपको अनुभव हो रहा है, ऐसा हमको भी अनुभव हो रहा है कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। ये जीवन भर अनुभव होता रहेगा। जितना भजन बढ़ता है उतने भजन की भूख बढ़ती है। जैसे हम 10 घंटा जपा तो अभी रोना आएगा कि अभी 14 घंटा बकाया है, और जब 24 घंटे जपोगे तो फिर रोना आएगा कि वैसा भजन नहीं होता जैसा संतों का हुआ। भगवान प्रकट हो गए, अभी हमारी हालत क्या है? जरा सा काम क्रोध आते ही मन दुखी हो जाएगा कि यार इतना गंदा मन है, इतना गंदा मन है, हे भगवान कब कृपा करोगे? तो ऐसे है ये भजन का मार्ग। अभिमान आ जाएगा ना, अगर ऐसा हो गया कि जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है तो अभिमान आ जाएगा। भगवान भक्त के ऊपर कृपा करते हैं कि रात दिन भजन करता है, फिर भी भजन के लिए वो रोता है कि हे भगवान मुझे भजन ऐसा दे दो कि मैं आपके प्रेम में डूब जाऊं। और जब प्रेम में डूबा होता है तो उसे लगता है मेरे में प्रेम ही नहीं है। ऐसा भगवान का खेल है, वो रोता ही रहता है, भगवान के लिए तड़पता ही रहता है। इसलिए भजन का प्रयास हम करते रहें, पर अनुभव यही होगा कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। निरंतर नाम पर लगो, आपके अंदर कुछ भी ज्ञान न हो, निरंतर नाम चल रहा हो, कोई भी परास्त नहीं कर सकता। और चारों वेद कंठस्थ कर लो, 18 पुराण कंठस्थ कर लो, और नाम जब ना चल रहा हो तो खड़े वहीं होगे, बोलोगे वेद, बोलोगे पुराण, लेकिन खड़े वहीं होगे जहां नहीं खड़े होना चाहिए। पक्का समझ लो, अनुभूति विषय है, महापुरुषों का अनुभूति विषय है। बिना भजन बल के कोई संसार पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। साफ कथन श्रवण का फल है सुमिरन, अखंड सुमिरन, अव्यावृत भजना, श्वास श्वास भजन करना, तभी बात बनेगी, तभी बात बनेगी। हम अपनी तरफ से, वैसे तो हमारा भारतीय नववर्ष चैत्र मास से शुरू होता है, पर ये चलो किसी भी बहाने से अंग्रेजी में आज से नववर्ष प्रारंभ होता है। हम सबसे प्रार्थना करेंगे इस नववर्ष में आप कोई गलत आचरण न करें, कोई गलत नशा न करें, किसी को दुख न पहुंचाएं, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और भगवान की सब पर कृपा बरसे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सारे जने बहुत सारी मात्रा में ऐसे होंगे कि जो मंदिर भी जाएंगे और तामसिक भोजन का भी आहार बिल्कुल नहीं, शराब पीते हो, मांस खाते हो, अंडा खाते हो, इस तरह के व्यवहार करते हो, और हनुमान जी और शंकर ये ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसे काम बन जाएगा, कुछ नहीं बन जाएगा। की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे
और मनमानी आचरण करेंगे तो नरक जाओगे। भगवान शंकर जी भी तो नशा करते हैं। अब भाई ये तो पहली बात सुना, कब भगवान शंकर नशा करते हैं? बोले नहीं, अरे भगवान शंकर, उनकी होड़ करोगे? हलाहल विष जो समुद्र मंथन से निकला उसको भगवान ने पिया। भगवान शंकर की होड़ करोगे? एक बाल्टी गंगा जल अपने बाल में रोक के दिखाओ, पूरी गंगा जी रोके हुए है। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं। भगवान शंकर ने वासुकी नाग की माला एक धुम्हा तुम गले में डाल के दिखाओ, पनिया डाल के दिखाओ, कोबरा डाल लिए तो चले जाओगे? है वहां देखो ना, ब्याल यज्ञोपवीतम, कैसे 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 समझाए? भगवान शंकर की ओर करोगे? अम्मा का वाहन जानते हो क्या? बबर से एक बार दहाड़ देना तो यहाँ एक और सत्संग में नहीं नजर आएंगे। और बप्पा का नंदिकेश्वर, और अम्मा के वाहन का आहार क्या है समझ रहे? और सब शासन में है। महाराज के गले में गणेश भगवान का वाहन चूहा, बहुत बढ़िया, लेकिन कभी फुसकार नहीं हुई। मयूर कार्तिकेय जी का आहार सर्प। शिव की ओर करो, शिव की, अरे उनका नाम जप करो, उनके चरणों का आश्रय लो, उन्होंने जो उपदेश किया उसको धारण करो। कैसे कैसे लोग। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आने वाले नव वर्ष में हमें ऐसे क्या नियम लेने चाहिए, या क्या अभी 1-2 दिन बाद ही नया साल है महाराज जी? अच्छे आचरणों का नियम लेना चाहिए कि हम अधिक से अधिक नाम जप करेंगे, हम अधिक से अधिक क्रोध नहीं करेंगे, हम गंदी बातों में किसी भी तरह मन नहीं जाने देंगे, उसे बार बार हटाकर भगवान में लगाएंगे। हो सकेगा तो हम इस वर्ष परोपकार करेंगे, कोई न कोई ऐसा दान, कोई ऐसा पुण्य, कोई ऐसा परोपकार जिससे हमारे भगवान प्रसन्न हो। ये अच्छी बातें लेनी चाहिए। जैसे लोग नए वर्ष के उत्साह में शराब पीते हैं, पार्टी मनाते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं, ये सब गलत बात है। नए वर्ष को मंगलमय बनाने के लिए इन नशा छोड़ने का नियम लो। लोगों को लगता है व्यवस्था शांति प्रदान करेगी, बढ़िया मकान हो जाए, बढ़िया गाड़ी हो जाए, बढ़िया सब परिवार सुखी हो, बड़ा शांति रहेगी। और ये सब हो जाए फिर हमें बताना कब शांति रहेगी, क्योंकि हम दोनों पक्ष देखें तो अगर वास्तविक पूछो तो शांति उसी में है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साथ न भूखा जाए। ज्यादा मांग करने से अशांति ही बढ़ती है। इसलिए नाम जप करो और लक्ष्य बनाओ भगवत भजन, और जीवन तो भोग करने के बाद भी अरुचि हो जाती है? नहीं, कभी नहीं। महाराज ययाति ने अपनी यौवन अवस्था को शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से पानी ग्रहण करके भोगा, लेकिन तृप्ति नहीं हुई तो अपने पुत्र की 1000 वर्ष की आयु लेकर भोगा, फिर भी तृप्ति नहीं हुई तो घृणा की। धिक्कार है ऐसी वृत्ति को। मैंने अपने पुत्र की आयु को भी भोगा, फिर भी तृप्ति नहीं, इसलिए मैं अनुभव अपना लिखता हूं साधकों के लिए। महाराज ययाति कि संपूर्ण सृष्टि की स्त्रियां, जौ, धान्य, भोग सामग्री एक पुरुष को मिल जाए तो भी तृप्ति नहीं होगी, उसे त्यागना ही पड़ेगा। त्यागात शांति मंत्रम, त्याग से शांति होगी, ना कि भोग से। भोग भोगते भोगते वृद्ध हो जाता है, फिर भी वृद्धावस्था में उसकी असत चेष्टाएं बनी रहती हैं, वो चेष्टाओं से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए साधना के द्वारा विषयों का त्याग करके मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रह करके जो भगवान में स्थित है वही विजयी है, अन्यथा वही चतुर है जो समझ पावे कि आखिरकार रहस्य क्या है। बार बार भोगने पर भी सुख नहीं, बार बार इस सब पर तो सुख तो कोई और है। एक बार कदम अंदर की तरफ बढ़ावे, अंदर की तरफ। हम बाहर खोज रहे, चाबी गिरी है अंदर घर के, और खोजे बाहर तो जिंदगी भर खोजे रहे, हम तिजोरी की चाबी नहीं पाएंगे। वो अंदर चाबी, वो अंदर है, खुल गई ना तो माला माल हो जाओगे। कई बार कहा है, अंदर का मामला है। इस मन को अभी जो विषयों में जाता है इसको हटाओ, राधा राधा राधा, इसी से मन की बातें डिलीट होंगी और मन हटेगा। अगर सीधा आदमी है, धर्म से चलता है तो उसका उपहास किया जाए। कलयुग का ऐसा धर्म है, लेकिन हमको चाहिए कि हमें अपने धर्म से चलना चाहिए। लोग गाली दे, उपहास करे, लेकिन भगवान हमारा साथ देंगे। सच्चाई से चलेंगे तो हमारा मंगल हो जाएगा, बुराई से चलेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा।
कि जिसे हम प्रेमानंद मानकर शरीर देख रहे हैं वो प्रेमानंद नहीं है। नहीं, प्रेमानंद कुछ और ही है जो हमें इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम कहते हैं प्रेमानंद है, वो है इसी में। ये जो तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, यदि अपनी इंद्रियों को छूट दे दी और पापाचरण किया तो बहुत दुख भोगने वाले तुम्हें प्रेत जैसी योनियां प्राप्त होंगी। ऐसा ना सोचो कि तुम मनुष्य बन गए हो तो जो चाहो वो कर लो, तुम्हें मनुष्य शरीर ही मिलता रहेगा। ये बहुत दुर्लभ देह संभल कर चलने के लिए मिला है। जैसे प्रेत भूख प्यास से व्याकुल होकर बहुत ही क्लिष्ट अंतःकरण होता है उसका, बहुत ही जलन युक्त होता है, किंचन मात्र उसके अंदर कहीं शांति नहीं मिलती। जो भजन नहीं करते हैं उनकी यही अधोगति होती है। भजन अर्थात कर्तव्य का पालन और नाम जप। भजदातु सेवायाम, अपने परिवार की सेवा भगवत भाव से, समाज की सेवा या